चलिए अब ध्यान देखो, यहां पर बात नहीं करो, आवाज नहीं करो। चलिए इधर देखिए, अभी हम लोग त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति क्या हुआ, त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.4 का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में पढ़ना है। अब मेन फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें, और ये थोड़ा सा मेहनती चैप्टर है, मतलब मेहनत करना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, और बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मूला एकदम जवान पर रहना चाहिए, क्योंकि पहले तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब उसमें दिमाग भी लगाना है। अब फॉर्मूले नहीं याद रहेगा तो फिर दिमाग कैसे याद लगेगा। अब देख करके अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा त्रिकोणमिति का, तो एक स्टेप भी नहीं बनेगा, याद रखना। यानी अगर बिना फॉर्मूला के अगर आप त्रिकोणमिति को छूते भी हैं तो आपको करंट लगेगा, याद रखना, समझ जाओ। नहीं लगेगा, अरे छूना मतलब वो का कि मजनू भाई बोलते हैं कि इसे छू के कोई तुम छू के दिखाओ तो इसे ले लो, छू दिए। अरे छूना मतलब बनेगा नहीं, ठीक है। चलो देखो ध्यान देना यहाँ पर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, फिर से लिखवा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे 4 फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देना यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस। और ध्यान दे तीसरा इसी का, ये स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब ध्यान देखो यहाँ पर चौथा, अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछता है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो रूट अंडर साइन को उधर लेके चल जाओ। ध्यान समझना यहाँ पर, अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। पांचवा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो बताओ कॉस थीटा अगर पूछता है आपसे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो मने में ये सब याद कर लेना है कि अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस को उधर ले गया है, तो कॉस इधर प्लस में, उधर जाता माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ अगर साइन थीटा केवल पूछा है तो स्क्वायर उधर लेके चल गया तो इसी पर खाली रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर बराबर को उधर जाता तो रूट होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताओ अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर को अगर बराबर को उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताओ ध्यान देना यहाँ पर, उसके बाद दूसरा इसी का ध्यान देना यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब तुम मत सोचना कि जा सेक के साथ तो सर कौसेक लगता था, सरे से लगता है गलती से लिखा गया है, अब तुम सुधार के यहाँ पर कौसेक मत लिख लेना, ठीक है। सेक ई वाला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताओ अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो माइनस में 10 उधर जाएगा तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे तुम किसी से बोलोगे, छठ उठ में जाओगे गांव वगैरह या कहीं, अब छठ में बहुत लोग आते हैं परिवार के लोग, अब पूछे कौन क्लास में हो, तो बोले 10वां क्लास में है। अच्छा कौन कौन चैप्टर पढ़े हो, तो तैयारी करके जाना, छठ में कहीं जाना गांव में। तो अब कोई बच्चा अगर गांव से शहर में रह रहा है और गांव में जाता है तो गांव वाला सोचता है कि पटना में रहते हैं तो बड़ी पढ़ा होता है ना,
और तुमसे सवाल पूछेगा जरूर। कहोगे कि से कौन क्लास में 10वां में, तब फिर कौन कौन चैप्टर पढ़े हो, तो बोलोगे हाँ ये चैप्टर पढ़े हैं। अच्छा त्रिकोणमिति पढ़ा है, तो वो भी तुमसे त्रिकोणमिति का जरूर सवाल पूछेगा और तुम बोलोगे त्रिकोणमिति भी पढ़े हैं, तब ये चैप्टर का नाम बताओगे। तो पहला सवाल त्रिकोणमिति का पूछना चाहिए। पूछेगा तो क्या पूछेगा, फॉर्मूले पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो याद रहना चाहिए, उस समय मुंह मत बा देना, आप बेइज्जती करवा लेना। हमरो बेइज्जती करवाओगे, अपने बेइज्जती। कौन कोचिंग में पढ़ता है नहीं बता पाए तो कुछ मत बोलो, नहीं भैया हम नहीं जाते कोचिंग। बता दियो तो हाँ बोले पारामन में पढ़ते हैं, पारामन में। तुम लोग एग्जाम जाओगे देने, लास्ट तक बढ़िया से अगर यहाँ पढ़ लेते हो, और तुम मेरा ज्यादातर प्रचार देखोगे एग्जाम हॉल में होता है। एग्जाम जाओगे तुम देने, और तुम लोग इतना फास्ट बना के मैथ बना के बैठल रहोगे कि अगल बगल वाला सब देखेगा, अच्छा कहाँ पढ़ते हो, तो तुम बोलो पारामाउंट में, तो वो सब हल्ला फिर करता है कि अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है। तो ज्यादातर एग्जाम हॉल में, क्योंकि तुम्हारा जो स्पीड रहेगा ना, टेस्ट इतना ले लेंगे टेस्ट, और टेस्ट अगर देते जाइएगा कि आप एग्जाम में बहुत फास्ट बनाइएगा मैथ हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। जो सब्जेक्ट सबको हार्ड लगे वो तुमको इजी लगना चाहिए। सबको मैथ हार्ड लगता है, तुमको वो चीज इजी लगना चाहिए, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट का आप कभी भी तैयारी कर सकते हैं। कभी भी तुम पढ़ोगे ना, मान लो तुम हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तुम 10वां पास कर गया, ये भी कर लिया, ओकर बाद भी अगर पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा। तुम अपने से ही पढ़ सकते हो, क्योंकि उस समय तुम्हारा सोच इतना बढ़ जाएगा, मतलब सामाजिक ज्ञान इतना बढ़ जाएगा। तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा, खुदों से पढ़ोगे तो। लेकिन ई सब्जेक्ट ऐसा है मैथ कि एक एज में समझ में आता है, क्योंकि बेसिक तुम्हारा ठीक नहीं आता, आगे फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसको 10वां क्लास में बढ़िया से पढ़ना चाहिए। हम लोग भी 9वां तक बढ़िया से नहीं पढ़े थे, लेकिन 10वां में इतना अच्छा से पढ़े थे, इतना मेहनत किए थे कि मैथ से फिर प्यार हो गया। देखो ध्यान से, हाँ प्यार। सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में tan उधर गया तो प्लस में हो गया, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर स्क्वायर को बराबर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो केवल सेक थीटा बोलेगा तो √1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताओ तीसरा, अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, समझो अच्छा से ही समझो, अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो माइनस में है tan, और जिसका वैल्यू निकालना रहता है वो प्लस में रहना चाहिए। तो इसी को उधर लेके चल जाओ, तो ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो वहां 1 पहले से है, अब प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 इधर प्लस में रहेगा, इधर आएगा तो माइनस में कर दो। तो देखो जैसे इस tan को उधर लेके चले तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया ना, ये 1 है, 1 इधर प्लस में आएगा तो माइनस में। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। तो इसी को सीधा करके लिखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब बताओ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका √सेक स्क्वायर थीटा -1। तो मेन फार्मूला याद करना है भाई। क्वेश्चन तो तुम तुरंत बना लोगे, तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन हम अभी फार्मूला खूब याद करवाएंगे। आज पूरा फार्मूला याद कर लेना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगला, इसमें जब 1 वाला में क्या होता है कि सेक स्क्वायर, स्क्वायर वाला में देखो किसके साथ कौन कौन रिलेशन में है। स्क्वायर वाला साइन कॉस के साथ होता है, सेक tan के साथ होता है, उल्टा पुल्टा हो गया है। और कॉसेक किसके साथ, कॉट के साथ होता है, याद रखना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बढ़िया से बोर्ड पर देखते रहो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर इसी से फॉर्मूला बनेगा। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये माइनस में है कॉट, उधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब बताओ, ये सब फॉर्मूला तुमको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा। जब 11th में जाइएगा तो 11th में भी रहेगा। कोई बच्चा हम 11th में कैसे रहेगा, हम तो सर कोई सर आर्ट्स ले लेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना रहे, बच जाएंगे। तो फिर तुम जा करके फिर कंपटीशन का तैयारी करोगे तो ऐसा दर्दनाक दर्द देगा कि कंपटीशन का तैयारी करे लगी भूल जाओगे, मतलब मन न करेगा तैयारी करने का,
क्योंकि अब सीजीएल वगैरह ये सब एडवांस मैथ में आता है। एडवांस अब तो लड़कन आजकल के लड़कन से तुम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो, तो हम हर साल 2 साल पहले हर साल एडवांस मैथ पढ़ाते थे 10वां क्लास के। जैसे ई वाला पढ़ा दिए, एडवांस मैथ आता है 10th क्लास का, एक अलग बुक आता है। तो तुम्हारा नॉर्मल 10th क्लास का ना बुक हुआ, एक 10th क्लास का ही एडवांस बुक आता है मैथ का। जिसको मैथ में इंटरेस्ट आता है तो एडवांस बुक भी बनाता है। तो हर साल हम कम से कम 6-7 साल, शुरुआत का 6-7 साल जो स्टूडेंट हमारा रहा है एडवांस मैथ भी पढ़ा है। तो एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का आगे वाला पार्ट पढ़ोगे जो 10वां से आगे रहेगा, है ना। देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ ध्यान से, यहाँ पर अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और बताओ जी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बोलो बताओ, इसमें पहले दिक्कत है किसी को? ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये चारों याद होगा, अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये चारों याद होगा, और अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको ये चारों याद होगा। ठीक है, तो ये इसका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक 4 गो बच्चा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, एक 4 गो बउआ है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एकरो 4 गो बउआ है। तो तीनों का 3 भाई है, तीनों का 4-4 गो बउआ है। कौन केकर बउआ है उसको याद रखना है। ठीक है, तो बढ़िया से इसको लिखो पहले समझ करके, और तब जाकर के अभी याद करवाएंगे इन सबको। चलिए लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखो। चलो बढ़िया समझो जी फॉर्मूला, और इसको याद रखना है। ध्यान समझो, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान समझना क्योंकि अभी सुनेंगे हम। ठीक है, ये पहले 5 गो, फिर ये 5, ये 5, क्योंकि घर पर तुम याद करोगे नहीं, और मेन याद करना है मेन फॉर्मूला। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को उधर ले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलेगा तब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन केवल साइन थीटा बोलेंगे, केवल साइन थीटा, स्क्वायर नहीं बोलेंगे तो रूट लगा देना। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोले कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इधर नहीं याद हुआ तो बड़ी मार मारेंगे अभी हम। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उधर ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बताओ ये स्क्वायर को बराबर कोने ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो केवल कॉस बोलेगा ना, तो इस पर रूट चढ़ा के बोलना, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपसे बोला कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस को उधर लेके चल गए। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा का अगर तुमको याद है कि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो केवल साइन थीटा का बोलेंगे, केवल साइन थीटा का बोलेंगे तो रूट अंडर चढ़ा देना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा का अगर तुमको याद है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो केवल कॉस थीटा का बोलेंगे, स्क्वायर नहीं बोलेंगे तो रूट चढ़ा देंगे, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? अरे याद हो गया? चलिए तो इसको हम मिटारेंगे और देखेंगे किसको किसको याद है। देखें चलिए, अब बताओ, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। तुम बताओ, अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ जी, रूट अंडर होगा, स्क्वायर यहाँ है तो केवल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। केवल साइन थीटा बोलेंगे, केवल साइन थीटा बोलेंगे तब ये स्क्वायर उधर जाता तो रूट होता है,
तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। केवल साइन थीटा बोलेंगे तो समझ जाना, अच्छा स्क्वायर उधर चल गया है तो रूट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ, आपसे कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन केवल कॉस थीटा बोलेंगे तो बोलना रूट अंडर 1 माइनस साइन। आपसे पूछेंगे तो देखना फॉर्मूला दोनों तरफ से याद रहना चाहिए। आपसे अगर बोला जाएगा कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलना कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर बोलेंगे तो बोलना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, और बढ़िया से याद करना पड़ेगा, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, याद रखना। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो जब जैसे स्क्वायर वाला में दिमाग लगाओ कि साइन का कॉस के साथ, साइन का कॉस के साथ, ठीक, सेक का टेन के साथ, और कॉसेक का कॉट के साथ। कॉम्बिनेशन याद रखो कौन किसके साथ है स्क्वायर वाला में। अब साइन स्क्वायर थीटा तुमसे पूछ रहे हैं तो इतना तो याद रहना चाहिए। अच्छा साइन स्क्वायर पूछ रहे हैं तो स्क्वायर वाला पूछ रहे हैं, तो बताओ इसमें क्या होगा, किस कॉस के साथ ही फॉर्मूला होगा, किसके रूप में होगा, कॉस के रूप में। तो साइन स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं तो पहला वाला याद रहना चाहिए फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमसे साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहे हैं तो ये कॉस को उधर लेके चल गए होंगे, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दिमागवा में एकदम फोटो खिंचल रहना चाहिए, नागिन जैसा। नागिन हो तुम लोग, नागिन जैसा फोटो खींच लो कि अगर तुम कहीं जाते जाते तबीयत वो तो खराब हो गया तो छोटा भाई दीदी अब जा ही रही हो तो थोड़ा सा आंखों में से दिखा दो कौन कौन फॉर्मूला याद कर, है नहीं। अरे मान लो तबीयत खराब हो गया तो दीदी के बच्चा छोटका देखेगा, दीदी आपका तबीयत खराब आपका, जब तक आपका आंखों में से फॉर्मूला 2-4 को याद कर लेते हैं, है कि नहीं। तो फोटो नजर आना चाहिए तुम्हारे सामने, मतलब बनना चाहिए। अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अपने आप इमेजिन करने लगोगे। अच्छा ये साइन उधर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो अच्छा स्क्वायर को उधर लेके चल गए हैं तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो दिक्कत है। तो ये फॉर्मूला याद हो गया जी, बढ़िया से। चलिए फिर से मिटाएंगे, फिर से पूछेंगे एक बार और, ये देखते हैं कौन कौन बताता है। अब बताओ, तुम बताओ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बैठो। अब बताओ तुम, हाँ अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बैठो। अब बताओ नीतीश, अब बताओ तुम साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ना, अंडर रूट कर बाद, हाँ जी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही लय में बोल दो, है ना, बैठो, गुड। ना ऐसे नहीं बोलो, दिक्कत है इसमें, तो ये याद रहना चाहिए। तुम बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो समझ गए, साइन का कॉस के साथ रहता है यहाँ पर स्क्वायर वाला में। अब देखिए हम लोग याद करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर, और यहाँ पर लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही मेन है, यही क्या चीज है, मेन है। और ये याद है तो बाकी आपको याद रहना चाहिए। अब देखो, अब ये वाला हम याद करेंगे, ध्यान समझो, यहाँ पर सेक का टेन के साथ होता, लेकिन देखना यहाँ प्लस में था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर 1 रहेगा तो 1 को भी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कहीं तुम्हारा क्वेश्चन तुम कोई बनाया है और उसका आंसर आ गया है 1, क्या चीज आ गया है 1, हम उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया है। और तुम मुस्कुराओगे मने मने, सर हम समझ गए, आपका चाल समझ गए, ये भी 1 है सर, 1 है नहीं। हम बोलेंगे ये क्या है, हम बोलेंगे बुआ ये क्या लिखल है, तो 1 लिखल है, क्या चीज है 1, तो इसका मान 1 होता है। जैसे तुम बताओ कैसे रूट 4 का वैल्यू बोल देते हो कि सर, हम बोले क्या है तो बोलते हो 2 है, क्या चीज है 2 है। तो इसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेंगे 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोले कोई, हम बोले ये क्या है,
बच्चा बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है सर। हम बोले और भी कुछ है बताओ, तो कोई भी बच्चा बोलेगा, मुस्कुराएगा मने मने, या बगल वाला में पूछे इसको नहीं याद है, बगल वाला मुस्कुरा रही है, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खाली बोल रही है। हम बोल रहे हैं कि सर पूछ रहे हैं और भी बताओ क्या है ना, तो बगल वाले जब पता रहेगा उसको मुस्कुराएगी मने मने, सर समझ गए हैं ये 1 भी है। क्या चीज है जी? 1 भी। तो 1 के जगह पर ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर 1 भी लिख सकते हैं। बोलो दिक्कत? अब बताओ सेक का साथ tan के साथ होता है। हाँ कौन? इसका सबका लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं। अभी हम ये वाला याद करवाए तो इसका बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक का स्क्वायर वाला में tan के साथ होता है, याद रखना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बढ़िया से देखते रहो। बोलो जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मने मने फॉर्मूला भी याद करेंगे कि भैया सेक स्क्वायर थीटा अगर बोल देगा ना तो tan को उन्ने लेके चल जाएंगे, इधर माइनस में है tan उन्ने जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कब? जब ये वाला याद रहेगा तब कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan माइनस में होने जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताओ सेक स्क्वायर बोलेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन केवल सेक थीटा बोल देगा तो समझ जाना अच्छा स्क्वायर को उन्ने लेकर चल गया है, स्क्वायर को उधर, स्क्वायर बराबर को उधर जाता है तो रूट, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला याद रहेगा तो ये नहीं याद रहेगा जी। अब बताओ tan वाला में देखो जी, tan वाला में तो tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर बोल देगा तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें बहुत बच्चा को कंफ्यूजन रहता है कि भैया कैसे हो गया सर। तो देखो जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हमको tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो माइनस में ना है जी, क्या चीज में? माइनस में। तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा है, तो जिसका मान हमको निकालना रहता है वो प्लस में रहना चाहिए, तो इसीलिए माइनस में इसको प्लस में करना है, तो इसको बराबर को उधर ले जाना पड़ेगा, और 1 इन्हें प्लस में आएगा तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, आई 1 इधर आया तो माइनस में, आई tan को माइनस में था उधर गया तो प्लस में। तो बताओ tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं हुआ, तो इसी को सीधा करके लिख दिए tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ लिख दिए tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो दिक्कत है? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ ये अगर स्क्वायर वाला तुमको याद है तो ये स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट, तो tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा बराबर रूट चढ़ जाएगा, इसी पर क्या चढ़ जाएगा? रूट, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो दिक्कत है? चलिए तो ये वाला मिटारेंगे पांचों और फिर पूछेंगे। देख लो बढ़िया से नागिन लेखा फोटो खींच लो सब लोग। चलो क्लिक कर लिए फोटो है, सब लोग खींच लिया नागिन लोग। चलो देखिए ध्यान से, मिटारेंगे सबको बताना है। देखिए कौन कौन लोग ओरिजिनल में नागिन है, ये खाली पूछ बोल रही है कि सर मैं नागिन हूँ, डस लूंगी। चलो भाई, हाँ जी इसको पहले खड़ा करें। हाँ तुम बताओ खुशी, अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताइए जी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बैठो, अब बताओ, तुम बताओ, अब बताओ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बैठो, तुम बताओ दीपक कुमार, खड़ा हो। अब बताओ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अरे जोर से बोलो ना, मर्द लेखा मौगा लेखा बोलता है पागला कहीं के। थोड़ा सा तेज तो लड़की बोल रही है, ऐसे चिल्लाए लग रहा तो चिल्लाएगा बाहर जोर से। और बोलो tan थीटा बराबर, हाँ एक सुर में बोलो, हम लिख लेंगे। बोलो हाँ जी, tan स्क्वायर थीटा तो लिख ले, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अरे यह स्क्वायर होने जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद ना रहेगा तो ना मुंह चुरा रहा है।
अरे इधर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर इस पर चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर होने गया तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 होगी। तो याद में रहेगा ना, तो इसी मुंह चुराएगा। अभी देखो आज धनतेरस है, अब बताओ धनतेरस है और इसमें से कितना बच्चा के घर में होगा कि एकदम सोना एकदम खरीदा के आया होगा, देखो भरी कोई के घर से नहीं आया। अब बताओ तो काहे नहीं है, बैठो अगला हो तुम। इसी चीज को आज धनतेरस है, अब तुम ऐसा नहीं कि सोना देखो कितना महंगा हो रहा है, अब 1 लाख लगभग 25,000 रुपये भरी हो गया है सोना, जो 1.5 साल पहले 58,000 का था। बताओ दुगुना से भी ज्यादा सोना महंगा बढ़ रहा है। अब गरीब आदमी बेचारा धनतेरस मना रहा है, गरीब आदमी बेचारा झाड़ू लेकर के, वो झाड़ू खरीद करके वही उसके लिए धनतेरस है। तो ये सब चीज मोमेंट जब पर्व त्योहार आता है, आप एक चीज के लिए तरसते हैं, ठीक से बैठो तुम। जब पर्व त्योहार आता है और एक चीज के लिए आप तरसते हैं, लोगों को देखते हैं, और तब आपको अंदर से मोटिवेट होना चाहिए पढ़ाई के प्रति कि भाई पढ़ना क्यों जरूरी है ना, ये सब दिन, ताकि आपका भी परिवार, आपका भी फैमिली हर पर्व को अच्छे ढंग से मना सके। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीद रहे हैं तो नहीं लोग खरीद रहा है। तुम जाओ, इतना महंगा हो गया, ज्वेलरी शॉप में जाओ, मार चल रहा है सोना लेने के लिए। जितना महंगा सोना होते जा रहा है उतना और भीड़ बना हुआ है, एकदम भीड़ लगा हुआ कि जाइएगा आज के दिन तो आपको कम से कम आधा 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा सोना लेने के लिए। तो ये सब पर्व जब आए तो आप अपने आप को मोटिवेट होइए कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, ठीक है, कि पढ़ना क्यों जरूरी है। पर्व त्योहार हर साल आएगा, आपका एग्जाम हर साल नहीं आएगा। ये जो उम्र है नॉलेज गेन करने का उम्र है, फिर आप जब इस एज को पार करिएगा तो जो कैपेसिटी आपके अंदर अभी नॉलेज गेन करने का है, कैपेसिटी आपके अंदर क्षमता है पढ़ाई का, वो क्षमता आपके अंदर नहीं रह जाएगा। जितना तुम मेहनत अभी कर रहा होगा या मन लग रहा होगा पढ़ने में, उतना मन तुमको ग्रेजुएशन में नहीं लगेगा। जितना मन से बच्चा 10th पढ़ता है, अगर वही एनर्जी से बच्चा अगर ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन का तैयारी करे तो 1 से 2 साल अधिक से अधिक लगेगा कंपटीशन का तैयारी करके नौकरी लेने में। लेकिन लोग अच्छा गाइडलाइन नहीं होने के कारण, क्योंकि तुम खुद बड़े हो जाते हो, अपना फैसला खुद से लेते हो, गार्जियन भी आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं बना पाता है, आप अपने मनमौजी हो जाते हैं, जिसके वजह से बच्चा पढ़ता नहीं। 2-4 डंडा टीचर बच्चा को मार देता है तो गार्जियनों लोग एक आदमी बोलेगा बच्चा को मार दिए, ऐसे नहीं मारना चाहिए, ऐसे नहीं मारना चाहिए। अरे बच्चा का उम्र अभी बच्चा को थोड़ा बहुत डरा करके ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अनुशासन डर से ही पैदा होता है। आप अब अगर किसी से थोड़ा बहुत डरते भी नहीं है तो आप क्या अनुशासन में रहिएगा, आप उसके बात को हल्का में लीजिएगा, है ना। तो इसीलिए कभी कभी मारना पड़ता है, डांटना पड़ता है, बेइज्जती करना पड़ता है। बेइज्जती करने का बहुत तरीका है ना। और मारने का, आपको मारना मतलब क्या, कोई जान से मार दे रहा, अरे 2-4 छरी मार दिया आदमी, तो उतना भी नहीं आप जब अति कर पाइएगा तो कैसे पढ़िएगा। तो बढ़िया से अभी उम्र आपका पढ़ने का है, नहीं तो जैसे जैसे एज आपका होगा तो जो क्षमता अभी है ना, तुम जो कोई चीज को समझ रहे हो, जो अभी मेहनत कर रहे हो, उस रफ्तार से आप मेहनत नहीं कर पाइएगा ग्रेजुएशन में, क्योंकि आपका संगत बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। जहां पर तुम अभी शादी ब्याह में हो सकता है नहीं जाता होगा, इन्वॉल्व नहीं होता होगा, उस सब जगह तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम बड़ा हो गया है। मम्मी बोलेगा कि हाँ वहां न्योता करेला है, वहां न्योता करेला है, अब तुमको जाना पड़ेगा, मजबूरी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी तुमको कुछ का टेंशन है, अभी तुम नहीं जाओगे कोई के शादी में तो क्या शादी ना होगा है, या बुरा मान जाएगा। बच्चा से लोग बुरा नहीं मानता, लेकिन वही तुम बड़ा हो जाएगा और नहीं जाओगे तो बुरा मानेगा लोग, ठीक है। इसीलिए बढ़िया सभी पढ़ने का एज है, पढ़ो। जब पर्व त्योहार आए, आपको कहीं किसी चीज के लिए आप तरस रहे हैं तो उस चीज हासिल करो कि कैसे हासिल होगा। तो हासिल करने का अभी एक ही उपाय है कि आप बढ़िया से पढ़ाई करो, तब उसके प्रति कोई चीज धीरे धीरे जाता है। इस दीवार को अगर हम तोड़ना चाहें तो पहला हथौड़ी से नहीं टूटता है, 10 हथौड़ी मारेंगे, पहला हथौड़ी से नहीं टूटा, दूसरा हथौड़ी से नहीं टूटा, तीसरा हथौड़ी से नहीं टूटा है, और 10वां हथौड़ी से अगर टूट जाता है, इसका मतलब उस दीवार को 10वें हथौड़ी खाली नहीं तोड़ा है, पहला हथौड़ी उसको कमजोर किया है, दूसरा हथौड़ी और कमजोर किया है, तीसरा हथौड़ी और कमजोर किया है, चौथा हथौड़ी और कमजोर किया है, 10वां हथौड़ी तक आते आते इतना कमजोर हो गया कि 10वां हथौड़ी में टूट गया है। आप उस चीज को धीरे धीरे, क्या हुआ,
न तो ऐसा रहता था क्या करता कि कहता सर सीधा 10 में हथौड़ी पहलक के बारे में मार देते हैं, टूट जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसके प्रति जाने का स्टेप है कि अभी आपका उम्र पढ़ाई का, तभी पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर जॉब लगेगा, फिर पैसा कमाइएगा, तब उस चीज को हासिल है। एक के बार नहीं कि 2-4 करोड़ कहीं से चोरी कर लिए, अल्ले सर आप बोले थे कि सोना, आज सोना ले, सोना खरीद लिए हैं, है ना, दो यहाँ। तो बढ़िया से याद करना है फॉर्मूला को। देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो केवल tan थीटा आपसे बोलेगा तो रूट अंडर, ये स्क्वायर है ना उधर चल गया। इतना तो दिमाग लगाना था कि tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर पूछ दिए हैं किसी से कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो तुम बोल दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा केवल बोलेगा तो नहीं बोल देगा जी, ये स्क्वायर होना चाहिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इतना भी ध्यान नहीं दे रहा था तुम। अब बताओ जी, तुम बताओ रोहित कुमार, खराब हो, जल्दी खराब हो, बोलिए जल्दी से तुम। सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर, हाँ, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, बैठो। अरे यहाँ लिखल है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर केवल चढ़ा देना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो दिक्कत है किसी को? तो अच्छा से फॉर्मूला याद करिए। बोलो इस फॉर्मूला को याद हो गया है जी सबको? चलिए तो इसको मिटारेंगे हम। अब बताओ ध्यान से देखो यहाँ पर, अब याद करना है हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। पहले कॉम्बिनेशन बना लो, कौन किसके साथ है बताओ। स्क्वायर वाला में साइन किसके साथ रहता है? साइन कॉस के साथ, है ना। अब बताओ स्क्वायर वाला में सेक किसके साथ रहता है जी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके साथ रहता है। और कॉसेक किसके साथ रहता है? कॉट के साथ रहता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कॉसेक कॉट के साथ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बताओ अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलेगा तो माइनस में है कॉट, उधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये स्क्वायर को अगर बराबर को उन्ने लेके चल जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा? रहेगा यही चीज। केवल कॉसेक थीटा बोल देंगे, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, तो स्क्वायर उधर चल गया तो रूट, तो इसी पर केवल रूट लग जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोलेंगे। ठीक, अब बताओ कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा मत बोलना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, पहले कॉसेक तब 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कॉट थीटा बोलेगा तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो बताओ रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, बोलो दिक्कत है इसमें? चलिए पूछेंगे किसी से, बताना है। अब बताओ, अब बताइए, चलो जी तुम बोलो। हाँ अब बताइए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, बैठ तुम बताओ। अब बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होगा? रूट, बताइए। क्या बोल रहे हो, गधी हो तुम बोलो जी, तुम बोलो तुम। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ लिखल है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम पगली हो, ध्यान दे रही हो जी? कॉट थीटा बोल रहा था, यही स्क्वायर को खाली उन्ने लेके चल जाना है, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्क्वायर उन्ने गया तो क्या चढ़ गया? रूट चढ़ गया, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। बैठो, चलो जी पिंटू कुमार खड़ा हो। अब बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बैठ तुम बताओ जी।
अब बताओ कॉसेक थीटा बराबर बोलो, कॉसेक थीटा अंडर रूट बोलो एक के बार में क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है ना जी? चलो बैठिए, बोलो दिक्कत है किसी को? तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब मिटारेंगे, आपको बोलना है कि बताओ साइन किसके साथ बनाता है स्क्वायर वाला फॉर्मूला? कॉस के साथ। और टेन किसके साथ? सेक के साथ। बताओ टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है? पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और कॉसेक कॉट के साथ होता है तो पहले कॉसेक की कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे जो 15 फॉर्मूला अभी लिखवा है इसी से कम 3 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा खाली यही में से। तो थोड़ा 15 को 15 यही में से दे दे। और फॉर्मूला त्रिकोणमिति का नहीं लिखवा है। पूछेगा साइन 60 का मान निम्नलिखित में से कौन है ना? टेन 60 का मान निम्नलिखित में से कौन है? टेन 90 का मान निम्नलिखित में से कौन है? पूरा फॉर्मूला मिला के 6 से 7 हो तो केवल फॉर्मूला दे देगा त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव में। याद रखना, जिसको याद है वो 10 सेकंड में बनाएगा, जिसको नहीं याद रहेगा मुंह देखेगा 20 सेकंड में बना पाएगा, बनवे नहीं करेगा, ओकरा से याद नहीं रहेगा। अब देखो क्षुद्र लेखा कर रहेगा, क्षुद्र लेखा उन्हें देखिएगा बनेले है। आप बगल वाला भाव खाओ। देखो यहाँ, अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हुआ, चल तो रहा है। चलो देखो ध्यान से, अब बढ़िया से देखो ध्यान से यहाँ पर। इसमें तो फॉर्मूला आपको 15 फॉर्मूला लिखवाए। अब देखिए, अब मिक्स करके पूछते हैं, किसी से बता पाता है कि नहीं? 15 फॉर्मूला है। अब 15 फॉर्मूला में से कोई एगो पूछते हैं, तुम खड़ी हो, तुम बताओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? बताओ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होगा जी। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब देखो ये लड़की गलत बता दी सेक स्क्वायर थीटा का, कि 1 प्लस का जब माइनस बोल दी 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बोल दी, लेकिन होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन इतना तो याद है कि सेक के साथ tan होता है, सेक के साथ tan, तो याद रखना प्लस माइनस फिर हो जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, और ये हिम्मत की बताई, गलते बताई कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये जीवन में ही फॉर्मूला कहियो नहीं भूलेगी कि सर हमसे गलत हो गया था, फिर दोबारा आप बता दिए थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये चीज गलती कर दी है, प्लस का जब माइनस बोल दी सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये कभी नहीं भूलेगी इसको। और जो बच्चा गलती नहीं करेगा, देखना बाकी फॉर्मूला देखना आपसे सुनेंगे तो बाकी फॉर्मूला हो सकता है एक आध को भूल जाए, लेकिन ये इसको हमेशा याद रहेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। बैठो, अब बताओ, जिनसे पूछेंगे, तुम खड़ी हो, तुम ही खड़ी हो, चलो बताओ, तुम बताओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? इसको बोले तो आराम से बोलो सोच के, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट किसके साथ फॉर्मूला बनाता है? कॉसेक के साथ। किसके साथ? कॉसेक के साथ। तो क्या होता है बताओ? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दिमाग में पहले अभी बैठाओ कौन किसके साथ होता है, फिर धीरे धीरे प्लस माइनस तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉट किसके साथ बनाता है? तो कॉस। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम बताओ, अब बताओ, हाँ काजल कुमार, अब बताइए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बैठ, सही है। ये tan स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर थीटा पूछे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इससे हम tan स्क्वायर थीटा पूछे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम बताओ प्रीति, अब बताओ, तुम बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस। देखो जी,
स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो क्या चार जाएगा, रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं ना तब 1 माइनस खाली साइन कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताइए, अब देखो यहाँ पर दो फॉर्मूला और याद करना है आपको। क्या, ध्यान समझो, यहाँ एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है जी? तो तुम ही बताओ, अगर किसी बच्चा को अगर टेन थीटा याद है, टेन थीटा अगर याद है तो उसको कॉट थीटा जरूर याद रहेगा। क्योंकि बताओ जी, टेन का फॉर्मूला पी बाई बी होता है, तो कॉट का क्या होता है? बी बाई पी। उल्टा, इसको उल्टा कर दो, क्या होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो टेन थीटा का होगा साइन बाई कॉस, तो कॉट का होगा कॉस बाई साइन। कॉस बाई साइन पलट देंगे क्योंकि इसी का उल्टा है ना, टेन कॉट का उल्टा है। बोलो दिक्कत है किसी को? तो ये उतार लीजिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन। तो टेन याद करना है, कॉट दिमाग से याद करना है। जल्दी है लड़का, लिखो टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस और कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए, अब सब फॉर्मूला जितना साइन का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है, टेन का फॉर्मूला है, सेक का है, कॉसेक का है, कॉट का है, सबको अब एक साथ अलग अलग लिखेंगे। साइन थीटा का सारा एक साथ फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस का अलग लिखेंगे, टेन का अलग लिखेंगे। इतना बार लिख लो कि सब फॉर्मूला जब मन में दौड़ना चाहिए तब 8.4 बनेगा। 8.4 इतना आसान नहीं है बिना फॉर्मूला के, क्योंकि खाली फॉर्मूला याद होने से नहीं रहता, दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो दिमाग आपका तभी लगेगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, चलिए लिख लिए ये वाला। चलिए अब देखिए ना ध्यान से, चलो जी ध्यान देखो, यहाँ पर सब लोग बोर्ड पर देखो। अभी हम लोग साइन थीटा का जितना फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे। किसको देखेंगे जी? साइन थीटा को। साइन थीटा, तो साइन थीटा का जितना फॉर्मूला होता है वो सब। तो पहला साइन थीटा का पहला फॉर्मूला हम लिखवाए होंगे P बाई एच। साइन थीटा का पहला फॉर्मूला P बाई एच। दूसरा साइन थीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे 1 माइनस कॉसेक थीटा। 1 माइनस कॉसेक थीटा। साइन थीटा का दूसरा फॉर्मूला लिखवाए थे 1 माइनस कॉसेक थीटा। हाँ, क्या? अच्छा, माइनस बोल रहे हैं। साइन थीटा का तो 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। अब बताओ तीसरा, ध्यान समझो, यहाँ पर साइन थीटा का तीसरा फॉर्मूला लिखवाया आपको कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता था, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो चौथा साइन थीटा का फॉर्मूला लिखवाए हैं, पहले साइन स्क्वायर लिख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा लिखवाए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और पांचवा साइन थीटा बराबर बोला, ये स्क्वायर होने गया तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का सब फॉर्मूला एक साथ लिख लिए। अब बताओ क्या गो है जी? 5 गो है। साइन थीटा का टोटल क्या फॉर्मूला है? 5 गो। ठीक है, क्या हुआ? अरे पगली कहीं, अरे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बोलो, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बोलो, है ना, दोनों एक ही होता है। हाँ, बोलो दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन थीटा का हम लिखवा रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, वो कॉस में जाएगा। अब बताइए, साइन थीटा का लिख लिए तो बगल में इसकी पत्नी को भी लिख लो। बताओ जी, साइन की पत्नी कौन है? पत्नी मतलब उल्टा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का, तो देखिए कॉसेक थीटा का लिखेंगे
तो कॉसेक थीटा का पहला फॉर्मूला लिखवाए है कॉसेक थीटा का h/p, इसका p/h तो इसका h/p। दूसरा फॉर्मूला कॉसेक थीटा का लिखवाए हैं कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा बोलो। कहीं 1/sin लिखा रहेगा तो कॉसेक बोलना है, कॉसेक बोलेगा तो 1/sin बोलना है। अब बताओ तीसरा, ध्यान देना यहाँ पर, उसके बाद आपको बोलेगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर बोलना है, बताओ जी, सेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। अब बताइए चौथा, आपको अगर बोलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलेंगे सेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे कॉसेक थीटा बोलेंगे, केवल कॉसेक थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझो, इधर समझाने के लिए ना तो सब लिखवा दिए हम, तो समझा रहे हैं तो बोर्ड पर बढ़िया समझो ताकि याद हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला, ध्यान देना यहाँ पर, अगला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा का, कॉस थीटा, कॉस थीटा का लिखेंगे। तो कॉस थीटा का याद रखना है कि भाई कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर आपको याद रखना है कि कॉस थीटा बराबर होता है पहला b/h, b/h। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का अगर बोलेगा आपको तीसरा फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और चौथा अगर बोलेगा आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर पहले लिख लेना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ पचमा, अगर कॉस थीटा केवल बोलेगा कॉस थीटा, तो इसी पर रूट चढ़ा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी 5 फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ध्यान देखो ना, इसका उल्टा यानी कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो सेक का लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है समझो, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, h/b। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। और बताओ उसके बाद सेक थीटा बराबर, अगर आपसे सेक थीटा बराबर अगर बोल देगा सेक थीटा बराबर, तो बोलना है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, बोलो, सेक थीटा। उसके बाद ध्यान देना यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बोल देगा, तो आपको बोलना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और केवल सेक थीटा बोल देगा तो रूट चढ़ा देंगे, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए, तो 4 को आपको लिखवा दिए, जल्दी से इसको नोट करो, चारों को अच्छा से अभी नोट करना है जल्दी, चारों को बढ़िया से नोट कीजिए। चलो चलो ध्यान देखो, अब ये चारों लिखवा दिए, साइन, कॉसेक, कॉट, बोले कॉस और सेक, दो और देखो ध्यान से। अब हम लोग लिखेंगे टेन थीटा का, टेन थीटा का सारा फॉर्मूला एक साथ देखो। टेन थीटा का पहला फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर p/b होता है। दूसरा, टेन थीटा बराबर आपका 1/cot थीटा होता है। तीसरा, टेन थीटा बराबर, ध्यान समझो यहाँ, टेन थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है। चौथा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। पांचवा, टेन थीटा केवल बोलेगा तो यह स्क्वायर उधर चढ़ जाएगा तो रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1।
और छठा, अगर आपको tan थीटा बराबर बोलेगा तो बताओ जी sin थीटा बाई cos थीटा होता है। इसका 6 गो होता है tan और cot का, बाकी सबका 5-5। उसके बाद आप cot की बात करेंगे तो cot थीटा, समझो यहाँ cot थीटा बोलेगा तो पहला cot थीटा बराबर b बाई पी होता है। cot थीटा का फॉर्मूला b बाई पी। और दूसरा आप cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा होता है, 1 बाई tan थीटा। और तीसरा आप cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। और चौथा आपका cot थीटा बराबर, बताइए जी, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है। और पांचवा cot थीटा अगर बोलेगा तो स्क्वायर होने जाएगा तो रूट, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है। और छठा, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, छठा cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा होता है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए जल्दी से इसको याद करिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। इस पर क्वेश्चन बनवाएंगे अभी, इसलिए ध्यान से समझो, बढ़िया से लिखिए इसको जल्दी। चलो जी, तो किसी को बुलाएंगे पूरा साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, मान लो आपको बोलेंगे कि किसी को बोलेंगे साइन थीटा का पूरा फॉर्मूला लिखिए, तब पूरा फॉर्मूला लिखना रहेगा। किसी का बोलेंगे tan थीटा का पूरा फॉर्मूला लिखो, तब tan थीटा का पूरा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। बाकी सबका 5-5 गो होता है, tan और cot का 6-6 गो होता है ना। चलिए अब देखना ध्यान से यहाँ पर, चलो जिसको बुलाएंगे वो आइएगा, है ना। चलो तो सबसे पहले बुलाएंगे, चलो शुभम, तुम ही आओ शुभम जल्दी। शुभम लिखेगा सारा फॉर्मूला किसका, जल्दी आओ। tan थीटा का सारा फॉर्मूला लिखो, tan थीटा का सारा फॉर्मूला। शुभम आइए, आप लोग कॉपी में अपना लिखो tan थीटा का सारा फॉर्मूला, पलटो उधर कॉपी में लिखो जल्दी जल्दी। ये वाला टच करते हो ना कैसे, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ जी लिखिए, आप लोग अपना लिखिए tan थीटा का, गलत होगा तो होगा, क्या दिक्कत, लिखो पलटो tan थीटा का लिखो। आप कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे लाइन से लिखो, वैसी इधर उधर भी करके तुम लिख सकते हो, जो तुमको पहले याद रहेगा वो लिखेंगे, लिखो। इधर ले, ठीक है। चलो देखो जी सब लोग, tan थीटा का पहला फॉर्मूला p बाई बी लिखा है, सही है। अब बताओ tan थीटा का दूसरा फॉर्मूला 1 बाई cot थीटा है, सही है। tan थीटा का तीसरा फॉर्मूला लिखा cot 90 माइनस थीटा, ये भी सही है। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, ये भी सही है।
tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी सही है। और tan थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा बल्कि साइन थीटा बाई cos थीटा, ये भी सही है। चलो शुभम के लिए सब लोग ताली बजाइए सब लोग। चलो वेरी गुड। चलो जी अब जिसको बुलाएंगे आइएगा, बढ़िया से लिखा है, ऐसी याद रहना चाहिए सारा। चलिए अभी बुलाएंगे आपको, लड़की में किसी को। चलो जी काजल कुमारी आइए जल्दी। काजल लिखेगी, आप लिखिए साइन थीटा का सारा फॉर्मूला, साइन थीटा का। तुम लोग भी लिखो जल्दी जल्दी, इससे पहले लिखना है तुम लोगों, चूंकि बोर्ड पर है। साइन थीटा का सारा फॉर्मूला। चलिए देखो जी, रुक जाओ, इधर आओ। साइन थीटा का पी बाई, उधर उधर देखो उधर, साइन थीटा का पी बाई एच होता है, सही है। और इधर आ जाओ। और साइन थीटा का 1 बाई कॉस थीटा नहीं होता है, कॉसेक थीटा होता है। यहाँ तुम्हारा मिस्टेक हो गया। देखो जी साइन थीटा का 1 बाई कॉसेक थीटा होता है ना, ये गलत। साइन थीटा का कॉस 90 माइनस थीटा सही है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, सही है। गलत हो गया, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए सब लोग। चलो बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। चलो जी किसी को दिक्कत है इसमें? तो देखो सब फॉर्मूला लिख लिए हैं, एक गलत हो गया है, फिर धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसमें? तो सबको बढ़िया से याद कर लेना है, क्योंकि नहीं याद करोगे तो नहीं होगा। जैसे अब इसका यूज कहाँ होता है, बढ़िया समझो जी। इधर देखो बोर्ड पर, ए लड़का देखिए, अब इसका यूज कहाँ होता है। जैसे तुमको अब फॉर्मूला का हमको प्रैक्टिस करना है, तो सुनना अच्छा से। अब तुमको कितना फॉर्मूला याद है कितना नहीं याद है, वो प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो सारा फॉर्मूला तुमको रिमाइंड हो जाएगा, तुमको याद है कि नहीं। जैसे हम तुमको बोलेंगे क्वेश्चन कि साइन थीटा को, क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आता है तुम्हारा, एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन। साइन थीटा को त्रिकोणमिति के सभी अनुपात में लिखे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा को त्रिकोणमिति के सभी अनुपात में लिखे। मतलब साइन थीटा को तुमको कॉस में बदलना है, साइन थीटा को तुमको सेक में बदलना है, साइन थीटा को तुमको टेन में बदलना है, साइन थीटा को तुमको कॉट में बदलना है, और साइन थीटा को तुमको कॉसेक में बदलना है। मतलब इसका आंसर बाकी सब के फॉर्म में रहना चाहिए। तो बताओ, सबसे पहला बार में तुमको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में कि क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा सब। साइन थीटा को हमको बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, मतलब बदलना है। जैसे तुम पहला बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला इसके उल्टा के साथ बनाओ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उल्टा के साथ? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला उल्टा के साथ क्या होता है? क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला कॉसेक के रूप में क्या होता है? हम बोल रहे कॉसेक के रूप में क्या होता था? HYB बोल रहा है। अरे साइन थीटा का फॉर्मूला कॉसेक के रूप में क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला कॉसेक के रूप में क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा। तो बताओ साइन थीटा को हम कॉसेक के रूप में बदल दिए।
साइन को हम किसके रूप में बदल दिए, कॉसेक। मतलब साइन का आंसर कॉसेक में नजर आना चाहिए, तो कॉसेक में नजर आ रहा है। ठीक, अब बताओ साइन थीटा को हम चाहते हैं कि कॉट में बदलना, किस में बदलना, कॉट में। तो देखो फॉर्मूला 15 गो लिखवा है, 15 दू 17 गो, आज 17 गो में से कोई फॉर्मूला है जो साइन का कॉट के रूप में हो। फॉर्मूला देखो, साइन का फॉर्मूला किसके रूप में होता है, कॉस के रूप में होता है। कॉट हम बोल रहे हैं, कॉट, कॉट के रूप में होता है फॉर्मूला, नहीं। लेकिन क्या नहीं बदलेगा, बदलेगा। देखो कैसे, तो साइन का डायरेक्ट, अब मान लो कि आपको कोई काम है, कोई भी चीज, और आप खुद से नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने दोस्त के पास गए, तो दोस्त हो सकता है आपका काम कर दे, तो सही है। अब अगर दोस्त भी नहीं कर पाया तो दोस्त एक और आदमी के पास बताएगा, नहीं नहीं तुम आया पहले दोस्त के पास, और दोस्त तुमको भेजा किसी और के पास कि वो आदमी कर देगा, है ना। तो फिर तुम उससे जुड़ जाओगे कि हाँ तुम्हारा उसका जान पहचान हो। वही चीज यहाँ है, साइन थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट कॉट में नहीं है, डायरेक्ट कॉट में नहीं है। लेकिन बताओ कॉसेक का कॉट के साथ फॉर्मूला है कि नहीं, कॉसेक का, कॉसेक का कॉट के साथ फॉर्मूला है कि नहीं जी। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कॉट के रूप में, देखो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है जी, कॉसेक थीटा बराबर नहीं होता रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो दिमाग लगाना कि याद है कि नहीं है, अभी भी तुम लोग को बढ़िया से याद यानी नहीं होना है। अब बताओ, तो साइन थीटा का डायरेक्ट कॉट में तो नहीं होता है, लेकिन कॉसेक का कॉट में होता है ना जी। तो पहले साइन किसके पास जाएगा, कॉसेक में, किसमें, कॉसेक में। तो साइन को पहले हम कॉसेक में बदलेंगे, 1/कॉसेक लिखेंगे, 1/कॉसेक। तो साइन का फॉर्मूला तो कॉसेक में होता है, तो साइन को पहले 1/कॉसेक लिख दिए, 1/कॉसेक। अब बराबर 1 है तो 1, अब बटा, अब कॉसेक थीटा को कॉट में चेंज कर दो, तो कॉसेक थीटा का कॉट में क्या होता है जी, रूट अंडर कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक 1 प्लस, अब ध्यान देकर यहाँ पर 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर। अब बताओ साइन का आंसर कॉट के रूप में हो गया कि नहीं हो गया जी। साइन का आंसर कॉट में नहीं आया है, साइन का आंसर कॉट में भी आ गया। अब बताओ जब तुमको कॉट मिल गया तो उसका उल्टा भी मिल जाएगा। कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा tan। तो बताइए जब कॉट मिल गया है तो उसका उल्टा में जाना आसान है, tan बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan। तो बताओ पहले क्या करेगा, साइन जाएगा, साइन थीटा जाएगा कॉसेक के पास, तो 1/कॉसेक हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा बराबर 1/1 है तो 1, और कॉसेक जाएगा किसके पास, कॉट के पास, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ बराबर 1 है तो 1, अब बटा है तो बटा, रूट है तो रूट, अब 1 है तो 1 प्लस, अब कॉट है जी, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। अब बताओ कॉट थीटा बराबर 1/tan स्क्वायर, tan थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। लेकिन यहाँ कॉट थीटा है कि कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/tan स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 1/tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब कर देंगे। तो कॉट 1 था तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बताओ साइन का आंसर tan के रूप में भी हो गया, साइन का आंसर किसके रूप में हो गया, tan के रूप में। तो स्टार्टिंग करना है क्या, साइन के जस्ट उल्टा से, और जहां तक पहुंच सकते पहुंच गए। अब बताओ साइन का एक और फॉर्मूला होता है कॉस के साथ, किसके साथ, कॉस के साथ। बताओ साइन थीटा बराबर कॉस में होता है जी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के साथ नहीं होता है। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। अब बताओ हमको क्या बच गया, देखो कॉस के रूप में भी आंसर आ गया, अब क्या बच गया, सेक के रूप में, किसमें, सेक। तो कॉस मिल गया है तो एक उल्टा ना मिलेगा, अरे कॉस मिल गया तो सेक नहीं मिल जाएगा। तो बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट सेक के साथ ना होता है, तो साइन पहले कॉस में चेंज होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर रूट अंडर 1 माइनस,
कॉस स्क्वायर थीटा को 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बताओ सेक के भी रूप में आंसर आ गया। तो इससे तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि फॉर्मूला तुमको कितना याद है, कितना फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला जितना तुमको याद रहेगा तो उतना ही सब क्वेश्चन बनेगा। और 6 गो होता है, 2 गो हम तुमको बताएंगे, 3 गो, तो 3 गो तुमको फिर से बनने लगेगा अपने से। देखिए क्या किए, स्टार्टिंग करना उल्टा वाला के साथ। साइन थीटा आता है, साइन थीटा को 1/cosec लिख दिया क्योंकि उसका उल्टा वाला फॉर्मूला 1/cosec होता है। अब देखना ये cosec किसके साथ फॉर्मूला बनाता है, तो cot के साथ। cosec किसके साथ, cot के साथ। तो बताइए क्या होता है, cosec थीटा बराबर √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो √1 प्लस, देखो क्या किए, साइन को पहले 1/cosec लिखे, ये तो cosec रूप में हो गया आंसर। अब cot में बदलना है। देखिए cosec cot के साथ बनाता है, cosec किसके साथ बनाता है, cot के साथ। साइन cos के साथ, cosec cot के साथ, sec tan के साथ बनाता है ना, जो स्क्वायर वाला। अरे बोलो, स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है, साइन cos के साथ बनाता है ना, cosec cot के साथ बनाता है, tan sec के साथ बनाता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन को पहले अपना उल्टा के पास गया तो 1/cosec। अब बताओ, देखिए cosec से कहां पहुंचा जा सकता है, तो cosec से cot, cosec का फॉर्मूला होता है √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो बताओ, पहले साइन को हम cosec में चेंज किए 1/cosec थीटा। अब बताओ, ये 1 है तो 1 छोड़ दिए, cosec थीटा का फॉर्मूला लगा दिए √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर cot के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया, cot के रूप में। ठीक। अब बताओ, साइन थीटा को हम बदले। अब देखिए cot जब मिल गया तो उल्टा मिल जाएगा। cot का उल्टा क्या होता है, tan। तो देखिए साइन को पहले cosec के पास गए 1/cosec, 1 है तो 1, cosec को फॉर्मूला तोड़ दिए √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और फिर बराबर 1 है तो 1, बटा है तो बटा, √1 है तो √1, 1 है तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को तोड़ दिए 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा। तो cot का फॉर्मूला होता है 1/tan, 1/tan। स्क्वायर है तो स्क्वायर बोलेंगे 1/tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ, साइन है तो साइन का फॉर्मूला एक स्क्वायर के साथ होता है, साइन का किसके साथ, cos के साथ। तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा बराबर, अब हमको सेक खाली बच गया, तो cos का ही उल्टा होता है सेक, इसलिए साइन को पहले √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तोड़ दिए। अब बराबर रूट है तो रूट, 1 है तो 1, माइनस cos को तोड़ दिए 1/sec, तो 1/sec स्क्वायर थीटा। तो आंसर हमारा सेक के रूप में आ गया। अब बता देखो, तो साइन का आंसर cosec के रूप में है, cot के रूप में है, साइन का आंसर tan के रूप में है, cos के रूप में है, sec के रूप में है। बाकी 5 के रूप में है कि नहीं है जी, है। ऐसे बनाएंगे। अगला देखो ध्यान से, यहाँ पर अगला देखिएगा, जैसे हम बोलेंगे आपको cos थीटा को बाकी सब के रूप में बदलना है। फिर से देखिए एक क्वेश्चन और समझिए, cos थीटा को बाकी सब के रूप में बदलना है। तो बताओ स्टार्टिंग कहां से करेंगे, उसका उल्टा के साथ। तो बताओ, पहला cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। अब सोचो sec किसके साथ फॉर्मूला बनाता है, tan के साथ। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, बोलो। sec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √, देखो नहीं याद रहे तो आज भर देखो, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ, दूसरा tan के पास जाने के लिए cos को पहले sec के पास जाना पड़ेगा 1/sec, तब 1 है तो 1 बाई, sec थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब तुम ही बताओ, tan जब मिल गया तो उल्टा ना मिलेगा, tan का उल्टा क्या होता है, cos। तो बताइए, तीसरा cos थीटा है तो cos थीटा को पहले sec में बदल दिए 1/sec थीटा, अब बराबर 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देखो, यहाँ पर बराबर 1 है तो 1, बटा है तो बटा, रूट है तो रूट, 1 प्लस, और tan को क्या लिखेंगे, 1/cot स्क्वायर थीटा। होता है फॉर्मूला, बोलो दिक्कत। अब बताओ, एक और cos किसके साथ स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है, cos बताइए cosec के साथ बनाता है जी, साइन के साथ बनाता है। cos थीटा बराबर बताइए 1√1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो साइन के रूप में हो गया। अब साइन मिल गया तो साइन का उल्टा कौन होता है, cosec। तो बताओ जी, cos पहले जाएगा cos थीटा, साइन के साथ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अब बराबर √1 माइनस साइन का उल्टा कौन होता है, cosec, तो 1/cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो जी, cos का आंसर sec में भी हो गया,
कॉस का आंसर टेन में भी हो गया, कॉस का आंसर कॉट में हो गया, कॉस का आंसर साइन में हो गया और कॉस का आंसर कॉसेक में हो गया। बाकी पांचों के रूप में हो गया कि नहीं हो गया है जी? बनेगा। चलिए तो टेन को आप लोग बदलिए, टेन को, टेन थीटा को बाकी सब रूप में बदलिए आप। अभी अभी नहीं तो कभी नहीं, जल्दी, ये उतारना नहीं, पहले उसको बदलिए आप। टेन थीटा को त्रिकोणमिति के सभी रूप में बदलिए जल्दी।